एजाज भुट्टो साहब, सबसे पहले तो जो बड़ी अहम बात की है अभी महमूद मौलवी साहब ने, कि आपने पुश कर दिया अपनी पार्टी की लीडरशिप को कि वो निकले इस पार्टी से। आपने ऐसा माहौल बना दिया एक इदारे के खिलाफ। आज इसकी वाज़ेह मिसाल शेख रशीद साहब की भी स्टेटमेंट है, अगरचे वो आपकी पार्टी में नहीं थे लेकिन आपकी पार्टी के सपोर्टर और आपकी पार्टी के लिए आवाज उठाते थे। लेट्स वॉच आज उन्होंने क्या कहा। मैं दिल में दर्द रखता हूँ। आसम मुनीर हमारी शहर की इज्जत है, अजीम सिपा सलार है, और नदीम अंजम हमारी इज्जत है, आन है, शान है, हमें उन पर फख्र है। हम कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज के साथ हैं। हमने फौज के खिलाफ कभी बात नहीं की। आप इस नहज पे क्यों आप समझते हैं पीटीआई आई कि लोगों को इस लेवल पर आकर कंडेम करना पड़ा है पीटीआई को? देखिए, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि पिछले 18 माह में जो जिस तरह का मजाक, तमाशे और ड्रामे किए गए, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पता नहीं किधर सोई हुई है। कम अज़ कम एक एक किरदार को इकट्ठा किया जाए तो 1000 फिल्में बनाई जा सकती हैं। अभी शर्मिला साहिबा जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही थी, उसी लेवल प्लेइंग फील्ड के चक्कर में हमने इस मुल्क की वो तबाही की जो तारीख में कभी ना हुई। सियासी अदम इस्तेकाम आपके सामने है, मुआशी अदम इस्तेकाम आपके सामने है, लाकानूनियत आपके सामने, और चादर चार दीवारी का तकद्दुस जो पामाल हुआ पिछले 18 माह में, वो सब आपके सामने है। फिर खवातीन वर्कर्स को किस तरह तशद्दुद किया गया। आई होप यू रियलाइज कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जो आपके लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है। आपको तो उनको थैंक यू करना चाहिए। आप उनके अपनी पार्टी पॉलिसी चेक कर ले, मेरे ख्याल से आपसे शेयर नहीं की किसी ने। जी, मैं उसी पे आता हूँ। फिर उसके बाद जिस तरह जबरदस्ती के बयानात लिए गए, जबरदस्ती के इंटरव्यूज लिए गए, जबरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के मौलवी साहब की पार्टी में शामिल करवाया गया, तो हमारे लिए तो क्या, फिर इसके बाद इन सारी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली। क्योंकि आप देखें, पंजाब में और केपी में गैर आईनी हुकूमतें चल रही हैं। जब 4-4 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो यही पीपल्स पार्टी उन्हीं के दरमियान में बैठी हुई, तो इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पामाल किया, उन्हीं के साथ बैठ के कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना चाहिए। तो ये सारा कुछ करने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा है कि फैसला कोई नहीं आया हुआ। जी, 4-4 का फैसला आया ना, वो बंदयाल साहब ने जो दिया था। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं मिला सर, आपने लास्ट हियरिंग सुनी होगी। जी, मैंने सुनी। उसके बाद हाउ कैन यू नाउ से दिस, जबकि उसमें ये बात क्लियर की गई है। हाँ, मैं आपको बता, उस सब के हम तो चाहते हैं कि आइन के मुताबिक 90 दिन में आइन की मंशा के मुताबिक इलेक्शन हो, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड, जिस तरह पीपल्स पार्टी बात आज पीटीआई के लिए कह रही है, हम उसको तस्लीम करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन 2018 में अगर आप देखें तो जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, क्या पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे? क्या ये जलसे नहीं कर रहे थे? क्या नून लीग के उम्मीदवार नहीं थे? क्या जलसे ये नहीं कर रहे थे? हकीकत ये है, हालात ये हैं कि पीटीआई के पास कोई भी फील्ड ही नहीं है। 2018 में पीएमएलएन की लीडरशिप जेल में थी। पीएमएलएन को बताया जा रहा था, आपकी जो जहांगीर तरीन साहब आज उस तरफ हैं, उस वक्त उनका वही जहाज इस्तेमाल हो रहा था लोगों को पीटीआई में लाने के लिए। वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी सर। वो पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटी उनको इजाजत थी। आज पीटीआई को किसी किस्म की फील्ड नहीं है। पीटीआई को इजाजत है कि लोगों को अपने साथ शामिल करे, लेकिन जब पीपल्स पार्टी करे तो फिर आप कहते हैं वो पैसे लेके सिंध हाउस हो रहा है। हम हमारे पास कोई फील्ड ही नहीं है सिरे से फ्रीहा। हम तो ये कहते हैं कि हमें थोड़ी सी फील्ड दे दें, इसको लेवल हम खुद कर लेंगे। आपके सामने जो हालात है कि फलस्तीन पे हम निकलते हैं, उस इशू पे हमें प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है। जो है तौहीन मजहब पे हम निकलते हैं, उस पर इजाजत नहीं है। इलेक्शन मांगते हैं तो हमें बगावत के मुकदमे कर दिए जाते हैं। रूल ऑफ लॉ मांगते हैं। ठीक है, अभी मुझे बताएं, जो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, इसकी इजाजत ली थी आपने? वो उसकी वजाहत असद कैसर साहब कर चुके हैं कि उनकी जाती नौयत की मुलाकात थी, उसमें कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी या पॉलिटिकल मामला डिस्कस नहीं हुए। उनकी अपनी कोई फातिहा पढ़ने गए थे तो वापस आए। इमरान खान साहब की इसमें कोई हदायत शामिल नहीं थी। कोई और पॉलिटिकल मीटिंग कहा है आपको पीटीआई चेयरमैन ने कि करें, या आपको रोका गया उससे? पीटीआई चेयरमैन का मौकफ हमेशा से यही रहा है कि इलेक्शन के हवाले से 90 दिन के इलेक्शन आइन के मुताबिक, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। उसके लिए हम किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी अदारे से बात कर सकते हैं। 90 दिन गुजर गए। अच्छा, ये मुझे बताएं कि पीटीआई चेयरमैन को जेल में तमाम सहूलियात मुहैया कर दी गई हैं, इज दैट करेक्ट? देखें, हालात तो वही हैं, वही छोटा सा कमरा है। अगर हाँ, उधर
थोड़ी सी वॉक करने की इजाजत दी गई है, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि उनको सारी सहूलियात दे दी गई हैं। व्हाट डू यू फिर मीन अगर छोटा आप सा कमरा है, उनको जो एंटाइटल्ड है उससे छोटा है? जी बिल्कुल, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह की सहूलियात दी जाती हैं वो सहूलियात बिल्कुल नहीं दी गई। हम तो कहते हैं कि वो सहूलियात भी नहीं दें जो जेल मैनुअल के मुताबिक जो सहूलियात हैं। अगर अभी वो जो एक्सरसाइज मशीन की बात सारे करते हैं, वो तो बिल्कुल जेल मैनुअल के 254 के मुताबिक कोई भी कैदी उसकी डिमांड कर सकता है। वो चाहे वो किसी किस्म की गेम की मशीन हो, कोई कैरम बोर्ड हो, या किसी किस्म की कोई मशीन की डिमांड कर सकता है। कोई गैर आईनी या आपकी गैर कानूनी मुलाकात तौर हुई पे है हमें कोई पीटीआई सहूलत नहीं चेयरमैन दी से? गई। आपकी पर्सनल जी मुलाकात? मेरी 5-6 दफा मुलाकात हुई है, वो बिल्कुल क्लियर है। वो किसी किस्म की किसी हवाले से डील नहीं चाहते। उनका जीना मरना पाकिस्तान में है। वो अवाम की ताकत से, अल्लाह की ताकत से दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। वो किसी किस्म की डील नहीं करेंगे। उनका गमी खुशी पाकिस्तान में। शर्मीला फारूकी साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। नविश्ता दीवार है कि पीएमएलएन जीतेगी, आप लोगों की परफॉर्मेंस ही नहीं है ऐसी। हाउ डू यू कमेंट ऑन दैट? जी शुक्रिया फरिया। देखिए बात यह है, परफॉर्मेंस की तो बात बाद में आती है। इस वक्त जो हालात और मामलात आपको, मुझको और हम सबको नज़र आ रहे हैं, वो इशारा इसी तरफ कर रहे हैं कि पीएमएलएन को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और ये बात हमने गालिबन पहले भी कही थी जब हम बात करते थे कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही थी। बहुत से ऐसे सियासी लोग थे जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाह रहे थे, लेकिन उनको ये कहा गया कि जी आप पीएमएलएन ज्वाइन करें। और उस वक़्त हमें जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा नज़र आया जहाँ पर हमें लगा कि एक जमात को अगेन सेलेक्ट करने की तैयारियां हो रही हैं। फिर हमने देखा कि जिस तरीके से मियाँ साहब आए, मियाँ साहब को स्टेट लाउंज में उनका बायोमेट्रिक्स हुआ, जिस तरीके से ट्रेनों के ऊपर बाकायदा उनकी ग्रेफिटी बनाई गई, तमाम चीज़ें हुई। फिर आपने देखा कि अगले दिन ही जलसे के उनकी सज़ा की मौतली की पंजाब गवर्नमेंट ने, हालांकि ये एक इंटरम गवर्नमेंट का बिल्कुल भी मैंडेट नहीं है, ये अदालतों का काम है। फिर हमने ये देखा कि मियाँ साहब ने अपनी तकरीर के अंदर इलेक्शन की तो बात ही नहीं की। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी पुरजोर तरीके से इलेक्शन की तारीख का मुतालबा कर रही है और बार बार कर रही है, हर दिन कर रही है, एक साबिक 3 बार रहने वाले वज़ीर आज़म जो 4 साल जिला वतनी के बाद पाकिस्तान पहुंचे हैं, सबसे पहले उनका तो काम यही होना चाहिए था कि इस मुल्क के ना इलेक्शन की बट क्वेश्चन है शर्मीला फारूकी साहब, अगर आपने ख्वाजा आसिफ की वो स्टेटमेंट देखी हो, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, he said something very clearly. He said आप लोगों को क्या पॉलिटिकल एमनीजिया टाइप हो गया है, आपको सब समझ नहीं आई। यस, मैच तो फिक्स्ड है। तो देखिए जब उनके इतने करीबी साथी और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द पार्टी खुलेआम ये बात कर रहे हैं कि मैच फिक्स्ड है, तो फिर 2018 और 2024 के इलेक्शन में क्या फ़र्क रह गया है? वो भी सिलेक्शन थी, ये भी लेकिन आप लोगों ने खुद ही प्राइम मिनिस्टर बनवाया था पीएमएलएन का मैम, जिस वक्त आपकी पीडीएम की अलायंस हुई है, आप अलायंस में तो नहीं थे, लेकिन सेक्रीफाइस तो पीपल्स पार्टी ने किया था। अपनी सीटें रख के प्लेट में आपने शहबाज शरीफ साहब को दे दी, उनको कहा कि आप बनाएं कैबिनेट, इट्स योर गवर्नमेंट, सो यू हेल्प्ड देम टू फिक्स द मैच। देखिए वी डिड, बट दैट वाज प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक। हमने कोई इलेक्शन चोरी करके नहीं दिया उनको। एक वज़ीर आज़म नो कॉन्फिडेंट मोशन जो है वो इसने उन्हें डिफीट किया, वो पार्लियामेंट से बाहर गए और हमने इन हाउस चेंज किया। और पीएमएलएन का उस वक्त राइट था बिकॉज उनके डेफिनेटली मेंबर्स नेशनल असेंबली में हमसे ज़्यादा थे और उनका कैंडिडेट मियाँ शहबाज शरीफ साहब था। यहाँ पर बात हो रही है जनरल इलेक्शंस की, जहाँ पर लोगों को वोट देने की, लोगों के वोट को इज़्ज़त देने की बात की जा रही है। और वो इज़्ज़त जिसका नारा 4 साल से पीएमएलएन खुद लगा रहा था कि वोट को इज़्ज़त दो, अब अगर ख़ुद बैलेट पे डाका पड़ने जा रहा है और ये उनको सपोर्ट करेंगे और ये इस डील के अंदर शामिल हैं, तो फिर मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से हकीकी जमहूरियत आएगी, किस तरीके से आप इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लेकर आएंगे, किस तरीके से माशी मामलात को बेहतर करेंगे। फिर बेचैनी होगी, फिर एक कन्फ्यूजन होगी, फिर अवाम के अंदर गुस्सा होगा। ये यूथ जो आज
बिल्कुल ही मायूस हो चुकी है, वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी, राइट कैसे पुरुम्मीद होगी।